सास और बहू की मजबूत दोस्ती। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में सास और बहू की रिश्तों को लेकर कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित थीं। इस परिवार की सास विमला देवी एक सशक्त महिला थीं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय था, और वे पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अपनी बहू के साथ कभी दोस्ती नहीं रखना चाहती थीं। वही बहू प्रीति एक नई नवेली दुल्हन थी, जो शहर से आई थी और उसे गांव के माहौल में घुलने में थोड़ा समय लग रहा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहली बार जब प्रीति ने विमला देवी से मुलाकात की थी तो उसका मन घबराया हुआ था। वह सोच रही थी कि उसकी सास के साथ क्या बात करेगी, क्या वह उसे स्वीकार करेंगी या फिर उसकी कमियों को ही निकाल लेंगी। लेकिन विमला देवी ने उसे बहुत ही स्नेहपूर्वक स्वागत किया था। हालांकि उनका स्वभाव सख्त था, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रीति को अपनी जगह या सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी थी। पहला कदम दोस्ती की ओर समय बीतता गया और प्रीति को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि विमला देवी उसकी सास होने के बावजूद बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला हैं। एक दिन प्रीति ने हिम्मत जुटाकर विमला देवी से कहा, माँ, मुझे समझ नहीं आता कि घर में इतने सारे काम कैसे कर सकती हूँ। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ न कुछ भूल जाती हूँ। विमला देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा होता है बेटा। हर नए घर में आने पर एक समय लगता है, लेकिन तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हुई। प्रीति ने महसूस किया कि विमला देवी ने अपनी सख्ती को थोड़ी सी लचीलापन दिया था और यह उन्हें अपनी सास के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। सार्वजनिक समर्पण और समझौता। कुछ समय बाद प्रीति को समझ में आया कि उसकी सास सिर्फ घर के कामकाज में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक प्रेरणा देने वाली महिला हैं। वे हर समस्या का समाधान पूरी सोच समझ के साथ करती थीं, और उनका नजरिया प्रीति के लिए नया था। कभी कभी प्रीति विमला देवी से अपनी दोस्ती के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन उसे यह भी लगता था कि सास के साथ दोस्ती कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक दिन प्रीति ने अपनी दिक्कतों का जिक्र करते हुए विमला देवी से पूछा, माँ, आप इतने सालों से परिवार का भला कर रही हैं, लेकिन कभी भी आप थकती नहीं हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। विमला देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बेटा, कभी कभी थकावट महसूस होती है, लेकिन अगर तुम परिवार की खुशियाँ और उसकी सफलता के बारे में सोचो तो तुम्हें वह थकावट महसूस नहीं होती। यही सच है, जब परिवार खुश रहता है तो तुम्हें भी अंदर से संतुष्टि मिलती है। नई शुरुआत की ओर इसी तरह की छोटी छोटी बातचीत ने धीरे धीरे सास और बहू के बीच एक मजबूत दोस्ती की नींव रख दी। प्रीति ने देखा कि विमला देवी का जीवन अनुभव उसे न केवल एक अच्छी बहू बल्कि एक अच्छी इंसान बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन दे रहा था। प्रीति ने महसूस किया कि सास के साथ दोस्ती करना न केवल उसकी व्यक्तिगत खुशी को बढ़ाता है, बल्कि परिवार में भी सामंजस्य और समझौते की भावना को स्थापित करता है। एक दिन घर के सभी लोग एक पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहे थे। वहां प्रीति और विमला देवी के बीच बातचीत में एक अनोखा बदलाव देखने को मिला। प्रीति अब किसी भी बात में विमला देवी से संकोच नहीं करती थी। जब कोई समस्या होती तो वह बिना झिझक के अपनी सास से सलाह लेती थी, और विमला देवी भी उसे बिना किसी भेदभाव के सही दिशा में मार्गदर्शन देती थीं। वह दिन भी आया जब प्रीति ने विमला देवी से अपने दिल की बात कही। माँ, उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं? विमला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो।
यह सुनकर प्रीति के दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि सास और बहू के बीच रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी से बनते हैं। इस रिश्ते में कभी भी कोई तनाव नहीं होता अगर दोनों एक दूसरे को सही समझें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वक्त के साथ और भी मजबूत होती दोस्ती साल दर साल सास और बहू की दोस्ती और भी मजबूत होती चली गई। वे अब अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थीं। प्रीति को हमेशा महसूस होता था कि जब तक विमला देवी उसके साथ हैं, वह अकेली नहीं है। विमला देवी भी प्रीति को अपनी सहयोगी, दोस्त और बेटी मानने लगी थीं। घर में कई बार ऐसी घटनाएं आतीं, जिनमें दोनों एक दूसरे का साथ देतीं। कभी घरेलू कामों में, कभी पारिवारिक समस्याओं में, कभी जीवन के बड़े फैसलों में सास और बहू की दोस्ती ने उन्हें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति दी। यह कहानी यही सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में प्रेम, समझदारी और विश्वास होना चाहिए। जब इन तीनों बातों को ध्यान में रखा जाता है तो यह रिश्ता और भी मजबूत बनता है। सास और बहू का रिश्ता केवल एक पारिवारिक कड़ी नहीं बल्कि एक मित्रता का रूप भी ले सकता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के संबल बनते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना मिलकर करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।